से लेकर 2020 तक हुई है। यानी जिस तेजी से इस्लामाबाद बढ़ रहा है, ये अगर हमने ये चेंजेस ना किए तो यहां इस्लामाबाद में लोगों के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे जो ग्रीन एरियाज है वो गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन जो हो रही है इसके बहुत बड़े असरात हैं और अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी आगे की। और ये तो सड़कें आपने बड़ा अच्छा सीडीए को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने अभी से देखा कि बड़े ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस्लामाबाद में, तो ये तो उधर मदद करेंगी ये 3 सड़कें। लेकिन आगे भी बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये जो ग्रीन कवर कम होता जा रहा है इस्लामाबाद का, ये 20 साल में जितना दरख्त कम हुए हैं और जो कंस्ट्रक्शन फैलती जा रही है, ये पहले तो ये मास्टर प्लान जो पुराना था उससे वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो एक तो नया मास्टर प्लान अब आपने लेके आना है इसका, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान बन के फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो आपके ग्रीन एरियाज हैं उनको अभी से बचाने की कोशिश करें, और फिर जो आपके एरियाज हैं जो खाली एरियाज हैं सबके ऊपर फॉरेस्टेशन करें, दरख्त उगाएं। क्योंकि ये जो इस्लामाबाद एक मॉडल सिटी बनी थी उसकी सबसे बड़ी चीज ये थी, एक तो इसकी लोकेशन है, मौसम इसका अच्छा है, लेकिन एक ये हरा शहर था। यहां बारिश होती है, लोगों को अंदाजा नहीं है, लंदन जितनी बारिश होती है इस्लामाबाद में, तकरीबन 40 इंच बारिश है यहां। और लेकिन वो और बात है कि उनका सारा साल फैल के आती है, हमारा ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है बरसात में। उसको सामने रखते हुए जरूरी ये है कि अभी से एक ग्रीन कवर, ये जो अब बरसात आ रही है इसके अंदर हम जो सारे पाकिस्तान में दरख्त उगा रहे हैं, इस्लामाबाद की मिसाल बननी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में दरख्त सबसे आसानी से उगते हैं। आप दुबई या मिडल ईस्ट चले जाएं तो वहां उनको एक दरख्त उगाने पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में सबसे आसानी से दरख्त उगते हैं, क्योंकि यहां बारिश ज्यादा, मौसम मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान, उसके बाद अपने ग्रीन एरियाज बचाने हैं, उसके बाद जो एरियाज खाली हैं उनके ऊपर फॉरेस्टेशन करनी है, फिर अभी से ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का देखना है कि किस तरह के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर कब्जा ग्रुप्स यहां बहुत बड़ा, क्योंकि जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कब्जा ग्रुप ऑपरेट करते हैं। और मैंने आईजी साहब से पूछा कि ये क्या वजह है कि यहां कब्जा ग्रुप कम नहीं हो रहा है, तो पता चला कि वो जाते हैं, उनको वो पकड़ते हैं कब्जा ग्रुप को, वो जाते हैं अदालत में और फिर उनको बेल हो जाती है, वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो कोई डिटरेंट ही नहीं है, यानी किसी को खौफ नहीं है, इसमें पैसा इतना ज्यादा है और जो सजा है वो इतनी कम है कि वो किसी को इसकी फिक्र नहीं है, इसलिए कब्जा ग्रुप चारों तरफ ऑपरेट करते हैं। तो उसके ऊपर हम अब एक नया कानून लेके आ रहे हैं। और ये सिर्फ प्रॉब्लम इस्लामाबाद का नहीं है, पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो दुनिया में, उसकी रेट सबसे दुनिया से में तेज है। लाहौर भी 20 सालों के अंदर 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 20 साल पहले लाहौर क्या था और अब, और उसकी वजह से जो इतनी तेजी से बढ़ा लाहौर, उसकी वजह से आपके सामने पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स है। पोल्यूशन लेवल्स लाहौर के अंदर सर्दियों में डेंजर लेवल से बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसके असरात बच्चों के ऊपर ज्यादा हैं और बूढ़ों के ऊपर ज्यादा है। तो लाहौर में भी अब ये जो पूरी अब वो कैंपेन कर रहे हैं लाहौर को साफ करने के लिए, वो जो ईंटों के भट्टे थे उनको चेंज ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और फिर लाहौर के अंदर फॉरेस्टेशन, ये जो मियावाकी फॉरेस्ट जो अब इस्लामाबाद में भी आपने किया, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप और उगाएंगे ये बरसात के अंदर, क्योंकि इससे ये इनका पता चला कि ऑक्सीजन भी ज्यादा देते हैं और तेजी से ज्यादा बढ़ते हैं। तो वो लाहौर में भी हो रहा है। पेशावर, उधर भी बड़ी तेजी से अर्बनाइजेशन हुई है, वहां भी यही मसले आ रहे हैं। तो उधर पेशावर को वो बड़ी तेजी से ग्रीन कर रहे हैं। असल में इस वक्त अगर मुकाबला है तो इस्लामाबाद का और पेशावर का है, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत तेजी से
اپنا شہر بدلا اور انہوں نے پرزرو کیا اپنے ہر علاقے. اور آخر میں صرف یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو پارکس آپ ریسٹور کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ فیملیز کے لیے باہر شام کو اپنے بچوں کو یا چھٹی کے دن لے جانا ہو تو جتنی بھی آپ پارکس پرزرو کر لیں یہ ضروری ہے. اور یہ میں آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ایک پارکس جو موجود ہیں ان کو بچائیں اور ابھی اور بھی پارکس بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے لیے جانے کے لیے شام کو کوئی جگہ ہو. پھر سے میں آپ کو جو اصل میں جو چیز میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ 4 یا 5 ارب روپے کا سی ڈی اے خسارہ کر رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور آج کتنا ہم پلس پہ ہیں. ہاں 36 ارب اب ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے سی ڈی اے کے. یہ ذرا پبلک زیادہ نہ کرنا کیونکہ ساروں کی نظر پڑ جائے گی سی ڈی اے کے 36 ارب کے اوپر. لیکن اور کتنے آ رہے ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو خاص طور پہ عامر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں.